औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। सामीन किराम, हमारी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा कि जिसमें हम ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब तर है के उन्वान से लिखी गई किताबों का कि जो कि जनाब वालिद मोहतरम सैयद हुसैन मोहम्मद नकवी अमरोवी एडवोकेट साहब ने तहरीर की थी, उस सिलसिले की कंटिन्यूटी में आज हमारी दूसरी नशिस्त कि पहली नशिस्त में जहां हमने एक थोड़ा सा एक इजमाली जायज़ा लिया था कि जो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस खुसूसन मिराज के सिलसिले में जो हदीस थी इमाम ज़माना से मुताल्लिक, उसका ज़िक्र किया था। आज हम थोड़ा सा ज़िक्र करते हैं ज़माने हाल का। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़माने हाल में ये दुनिया माशी, माशरती, बदहाली, बदअमनी, कत्ल गारत और दहशतगर्दी के दौर से गुज़र रही है। मज़लूम और बेबस अफराद की एक बहुत बड़ी तादाद अदल व इंसाफ के क़याम को महज एक गैर हकीकत पसंदाना ख्वाब ही की ताबीर समझ रही है। वो यही समझते हैं कि अब इंसाफ कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए कि दुनिया में इतनी ज़्यादा आजकल जो बदअमनी है, जितनी ज़्यादा बदहाली हो रही है कि दुनिया का कोई भी निज़ाम इस वक्त लोगों को अदल व इंसाफ मुहैया करने से कासिर है। और तमाम दुनिया में जो ताकतवर तबकात हैं वो सिर्फ इक़्तिदार के नशे में पूरी दुनिया पर मुसल्लत होना चाह रहे हैं। और ये जमहूरियत के नाम पर ये जो हुकूमतों को उन्होंने एक फ़रेब दे रखा है कि अवाम को एक लालच दे रखा है कि जमहूरियत जो है वो आपके लिए है, ये असल ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के लिए धोखा ही है। और आज इस सारी दुनिया को कंट्रोल करने वाली चंद ताकतें ही हैं, खुसूसन जिनका कंसंट्रेशन सिर्फ मुसलमानों के तमाम उन जो मादनियात हैं, जो मुसलमानों की दौलत है, उसको निकालना ही उनका मेन एम है ताकि वो मुसलमानों को कमज़ोर कर सकें। तो इस किताब में जनाब हुसैन मोहम्मद नकवी साहब ने जो दुनिया का मौजूदा एक इजमाली खाका पेश किया था वो कुछ इस तरह था कि अगर हम देखें आज के दौर में ये सब कुछ वही हो रहा है जो तमाम कुतुबों में लिखा हुआ है कि जैसे अगर आज हम दुनिया को देखें तो दुनिया दो तबकात में बटी हुई है। एक तबका वो कि जो कि सुपर पावर्स हैं और उनके हलीफ ममालिक, और दूसरे तमाम दुनिया की कंसंट्रेशन सिर्फ मुसलमान मुल्कों के ऊपर ही है कि तमाम मुसलमान मुल्कों को तबाह करने के दरपे हैं। कि अगर आप देखें कि तमाम नसारा कभी ईरान इराक को लड़वा रहे हैं, कभी इराक और कुवैत को लड़वा रहे हैं, कभी खलीजी रियासतों को ख़त्म कर रहे हैं और उनके दौलतों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, उनके तेल पर कब्ज़ा कर रहे हैं। इसी तरह लीबिया को ख़त्म कर दिया, इराक को मुश्किलात में डाल दिया, शाम को ख़त्म कर दिया। आपने देखा कि अभी पिछले एक हफ्ते में जो हुआ शाम का, ईरान के ऊपर फुल प्रेशर डाला जा रहा है। गज़ा फ़लस्तीन को ख़त्म कर दिया, लबनान को ख़त्म कर दिया, लबनान के ऊपर कर दिया। इनको बेसिकली करने का सिर्फ मकसद ये है कि मुसलमानों को दबा दिया जाए ताकि कोई भी मुसलमान मुल्क इनके खिलाफ खड़ा ना हो सके, कोई भी खड़ा ना हो सके। किसी इस्लामी मुल्क को अगर रूस या चीन कोई फौजी मदद करना चाहते हैं तो उनको रोका जाता है। बेदरेग मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है कि अमेरिका, अगर आज अमेरिका या किसी ईसाई मुल्क में एक भी शख्स मर जाए तो पूरी दुनिया को वो सर पर उठा लेते हैं, लेकिन मुसलमानों को गज़ा में जिस तरह गाजर मूली की तरह काट रहे हैं, जिस तरह मुसलमानों को तमाम मुल्कों में मारा जा रहा है, उस पर कोई नहीं देख रहा। इसके लिए सिर्फ उनको पेश नज़र यही है क्योंकि उनकी तैयारी है, वो तैयारी किए बैठे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मुसलमानों को ना दबाया तो उनका एक मुस्लिह आज़म जिसने आना है, जो उनकी किताबों में भी लिखा है कि जो वो उसने आना है और वो आकर रहेगा, यानी कि वो जानते हैं कि इस्लाम का परचम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का आखिरी अलमदार लेकर आएगा और इस कुर्रा अर्ज़ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मज़हब होगा और वो होगा मज़हब इस्लाम।
और ख़ुद हज़रत ईसा इस मज़हब हक्का की तस्दीक फरमाएंगे और आखिरी जानशीन रसूल के हाथ पर बैयत करके उनकी इक्तदा में नमाज पढ़ाएंगे। ये तमाम पेशन गोइयाँ, ये तमाम जितनी भी अहादीस का मुताला करने के बाद वो इस सोची समझी स्कीम के तहत इस हद तक चले गए हैं कि वो मुसलमानों को मार रहे हैं। लेकिन याद रखिए, मुसलमान कभी नहीं ख़त्म होंगे, इसलिए कि मुसलमान हमेशा रहेंगे और उस वक्त तक रहेंगे कि जब तक आखिरी इमाम नहीं आ जाते, जब तक रसूल खुदा का आखिरी बेटा नहीं आ जाता। तो दुआ है कि परवरदिगारा अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा और ताकि हम इन तमाम मसाइब व आलाम से जो इस वक्त दरपेश हैं उससे हम दूर हो कर सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा कुन लिवलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि सात व फी कुल्लि सात वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ता व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला।